जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें 18 तारीख को अयोध्या धाम में भगवान राम के दर्शनों के जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। जो आज अयोध्या धाम है, इसके दर्शनों का ये बहुत उच्च कोटि की तीर्थ यात्रा है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको भगवान राम की, जब विष्णु भगवान ने रामचंद्र जी महाराज के रूप में अवतार लिया, मां कौशल्या की कोख से, तब इसको कौशल नगरी कहा जाता था और इसके राजा राजा दशरथ थे। ये जो स्थान है बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के लिए एक ऐतिहासिक केंद्र है तथा भारत के अशांत राजनीतिक और धार्मिक अतीत का गवाह है। गुरु महाराज अयोध्या के उस काल की चर्चा कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि के कथन अनुसार अगर समझा जाए तो रामायणी काल भारत का स्वर्ण काल था, स्वर्ण युग था। अयोध्या के उस समय सभी जन पढ़े लिखे हुए थे, सभी जन बड़े सुशील, वनीत, सदाचारी, धार्मिक और संयमी थे और कर्म करने पर सदा तत्पर रहते थे। वह सत्यवादी थे और अपने शिलाचार से महर्षियों की भांति निर्मल, उनमें छल कपट नहीं था। महाराज फरमाते हैं, अयोध्या में निंदक मनुष्य, शूद्र स्वभाव के जन और चोर नहीं थे। उस समय का समाज चातुर्वर्ण समाज, कर्तव्य कर्मरत और समुन्नत था। चतुर्वर्ण समाज का क्या अर्थ?
4 प्रकार के लोग वहां रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी अपने अपने कर्म के आधार पर इनको जाना जाता था। जो ज्ञानी होते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते, उसका प्रचार करते, उनको ब्राह्मण कहा जाता। और जो राज्य की क्षत्रिय के रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते, जिनमें शूरवीरता का भाव होता, शासकपन का भाव होता, वह क्षत्रिय। और व्यापार और खेती करने वाले वैश्य लोग और सेवा करने वाले उनको शूद्र कहा जाता था। यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। 18वां अध्याय श्लोक नंबर 43 और 44। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीछे को न भागना, दान देना और शासकपन का भाव ये क्षत्रियों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। क्षम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा और ऐसे ही सरलता, ज्ञान, विशेष ज्ञान और असक्ता ये ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। खेती का धंधा करना, गायें पालकर जीविका चलाना और देश देशांतर में व्यापार करना ये वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। सेवा रूप परिश्रम करना शूद्र का ही स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिस परिश्रमी से ये काम कैसे होगा, कब होगा, ऐसी चिंता बह जाती है, जिसको कोई भी कष्ट साधक श्रम करने में झिझक नहीं होती और जो अपने परिश्रम के कौशल से जाति के जनों की चिंता को उनसे दूर बहा डालता है, वह शूद्र है। शूद्र शब्द का यही सच्चा अर्थ है। जो त्रेता में वाल्मीकि महाराज ने उस समय की व्यवस्था की चर्चा करी, वही द्वापर में भगवान कृष्ण ने उस चतुर्मय समाज की उसके बारे में वर्णन किया। महाराज आगे फरमाते हैं, अयोध्या के सभी लोग मातृ पितृ भक्त थे और बंधु बांधव परस्पर बड़े प्रेमी थे। पतियों और पत्नियों में पूरा प्रेम था। उस युग में लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत ही उत्तम था। ऐसे सिद्ध स्थान पर जहां पर भगवान रामचंद्र जी महाराज रामलला के रूप में विराजमान हैं, बहुत संघर्ष हुआ। समय के साथ समाज बदलता गया। वहां का मंदिर भिन्न भिन्न रूप से होता हुआ आज एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है। और हम सब सनातनी
जनों के मन में भाव आता है कि कम से कम एक बार वहां जाकर अपना मस्तक टेके, भगवान राम लल्ला के दर्शन करे। हे गुरु महाराज, ये आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से अब ये समय आ गया है। आपका दास आपके प्यारों को लेकर वहां के तीर्थ स्थान पर, सिद्ध स्थान पर जाकर हम सब नतमस्तक होंगे, राम राम का जाप करेंगे, अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। जैसा भी वहां रंग रूप होगा, जैसा भी कार्यक्रम होगा, ये सब आपकी माया, आप ही जाने। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे साथी वहां जा रहे हैं, सभी का जाना तो संभव नहीं था, ऐसी कृपा करना है गुरु महाराज, अंग संग सहाय रहना, आना जाना कुशल हो और हम भगवान के दर्शन करके हमारा ये जीवन सफल हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचनाएं देनी है।